गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। राहुल बाबा बोल रहे हैं सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है, यही पूछ रहे थे आप। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, जो भी एग्जाम हो रहा है ना, ग्रुप बी ग्रुप सी का कहानी में, चाहे वो बैंकिंग का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, इस सब का एक ही एग्जाम चलेगा। सीईटी का बोला कि जब इसका रिजल्ट बन के आएगा ना, जिस डेट में इसका रिजल्ट बन के आएगा तब से 3 साल इसका वैलिडिटी रहेगा। ये टीयर 1 एग्जाम समझिए इसको। ये टीयर 1 एग्जाम समझिए कि एक एग्जाम हो जाएगा, जितना ही बच्चा आएगा जिसमें क्वालिफाई कर जाएगा, तो अब इतना बच्चा को स्क्रीनिंग करके भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि इसके बाद जो टीयर 2 या टीयर 3 का एग्जाम लेना होगा, कि जो भी अपना अपना लेगा, बैंकिंग वाला हो, SSC वाला हो, रेलवे वाला हो। कुछ लोग क्या है बाद में होगा कि जो सीईटी पास कर जाएगा उसी के हिसाब से नौकरी मिल जाएगा। अभी ये डिसाइड नहीं किया कि फाइनल सीईटी पास होने से तुरंत नौकरी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये आप सोचिए, टीयर 1 एग्जाम पास कर गए तो अभी जो अलग अलग बैंक का एग्जाम देते थे, SSC का एग्जाम देते थे, रेलवे का एग्जाम देते थे, ऐसा कुछ नहीं हो गया। केवल एक एग्जाम आप दे दिए, वहां से निकल के आए। अब इसके बाद फिर जैसा होता है ना कि अब दूसरे को भी, जैसे अब IBPS वाला में क्या है कि अब PT आप पास कर गए, मतलब उसका एग्जाम दे के निकल गए क्लर्क वाला में। अब उसी से जो बैंक को अलॉट कर दिया है, वो अपना डायरेक्ट उस बैंक को दे दिया क्लर्क वाले में, चूंकि इंटरव्यू नहीं है तो सीधा सीधा ज्वाइनिंग वाला कहानी हो जाता है। PO वाले में कि सब जिस बैंक के लिए गए तो उस बैंक अपना इंटरव्यू लेता है, तो उसी हिसाब से ये कहानी बनेगा इसका। अब कुछ और एक बार ढंग से देख के फिर बताया जाएगा इसको। तत्काल अभी यही समझना है कि सीईटी में एक टीयर 1 का भी एग्जाम चलेगा, इसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाला है। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक एग्जाम अभी कॉमन करेगा। जैसे बैंक का भी IBPS जो TCS के थ्रू ले रहा था, अब इसके हिसाब से बैंक का अलग एग्जाम होता था, देख रहे थे हम लोग, रेलवे का अलग एग्जाम होता था, SSC का अलग एग्जाम होता था। तो इसी तीनों के हिसाब से क्या है कि केवल एक ही एग्जाम, जो भी एग्जाम होना है ना, अब पोस्ट ऑफिस वाला है, LIC वाला है, डिफेंस वाला है, सबको जोड़ेगा इस एग्जाम के तहत में। इसी सब हिसाब से कुछ कहानी इसका चलेगा। चलिए, अभी जो हम पढ़ने वाले थे उसको देखिए पहले, उसके बाद फिर देखा जाए। जो कल तक देख लिए थे, ट्रेलिंग जीरो का कहानी के बाद आपसे कहा गया था फैक्टर्स के बारे में बात करना था। फैक्टर्स बोले इसको या फिर डिवाइजर बोले, गुणनखंड और भाजक के लिए बात करना चाह रहे थे आज। विक्रमादित्य, कभी कभी नींद खुलता है तुम्हारा रे? आज फ्री था क्या? चलो देखो भाई, इसमें क्या है कि कोई संख्या 12 है, 12 में अगर 2 से भाग करिएगा तो इसका कोसेंट क्या बन के आएगा? 6, और रिमाइंडर बन के आएगा आपका 0। 12 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 12 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कोसेंट बोलिएगा 4, जबकि रिमाइंडर बोलिएगा 0। 12 में बोलेंगे 5 से भाग दीजिए तो बोलिएगा कोसेंट जाएगा 2, रिमाइंडर जाएगा 2। 12 में 5 से भाग देंगे तो 2 से लगेगा 10 जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जब रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचता है, रिमाइंडर हो जाता है 0, इसका मतलब है कि जो संख्या के बारे में कर रहे थे वह संख्या पूरा पूरा कटने वाला है। अगर आपसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि इफ A डिवाइडेड बाई B और रिमाइंडर हो गया 0, इसका मतलब है कि दैट इज A इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई B। ये बात समझ में आया कि अगर A में B से भाग देते हैं, A में B से भाग देते हैं, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि A इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई B। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि A इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई B, A बाई B कर दिया और आपसे कर दिया रिमाइंडर 0 है, तो आप इसको क्या बोल रहे थे यहाँ पे?
आप इसको क्या बोले कि दैट इज ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बी, यही कहानी हुआ था। ए में बी से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो आप बोलेंगे कि बी इज ए फैक्टर ऑफ ए, और ए के लिए बोलिएगा कि ए इज मल्टीपल ऑफ बी। ए बाई बी, ऊपर वाला को बोलिएगा नीचे वाले का मल्टीपल, जबकि नीचे वाले को बोलिएगा ऊपर वाले का फैक्टर। ऊपर वाले को बोलिएगा मल्टीपल गुणज है, ऊपर वाले को बोलिएगा मल्टीपल है, ये गुणज है, और इसको बोलिएगा भाजक है। एक मिनट, तो क्या बोलेगा कि ए बी का गुणज है और बी ए का भाजक है। इसी हिसाब से समझिए कि अगर आपसे बोल दिया था कि 12/2, तो क्या लिखते जब रिमाइंडर हो गया था 0, तो आप बोलते यहाँ पर कि 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12। मतलब 12 2 का गुणज है, जबकि 2 12 का भाजक है। ये बात समझ में आ गई? 12 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, बस यही कहानी बोला कि आपसे 12 के लिए बोला कि 12 2 का गुणज है, और 2 के बारे में बोला कि ये 12 का भाजक है। अब आपसे कहा कि अब 12 में अगर हम मान लीजिए कि 12 में पूछे कि 12 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, फैक्टर ऑफ 12 बताइए। अगर आपसे यहाँ पे पूछा फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या होगा, 12 का भाजक क्या क्या होगा, तो क्या लिखेंगे आप? 12 का भाजक लिखिएगा 1, लिखिएगा 2, 3, 4 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, फिर 12 पकड़िएगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4, 6, फिर लिखिएगा 12। सिंपल समझिए पहले अभी 1 2 3 4 6 और 12, यही इसका भाजक है। 12 में 1 से भाग दीजिएगा, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0। 2 से पूरा पूरा लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 12 से लगेगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा, सोचिए अब इस चीज को देखने के बाद कि टोटल फैक्टर कितना दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिला के 6 फैक्टर दिख रहे थे। समझिएगा टोटल फैक्टर कितना, कुल भाजक कितना है, टोटल फैक्टर लिख देते हैं, पूरा कंफ्यूज नहीं होइएगा। टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड कितना है, कुल भाजक कितना है, तो बोलिएगा आप ऐसे ही टोटल फैक्टर इसका 6 दिख रहा है, टोटल फैक्टर 6 दिख रहा है। दूसरा में पूछेंगे आपसे कि भाई टोटल ऑड फैक्टर्स कितना दिख रहा है, ये बताइए। टोटल ऑड फैक्टर्स कितना दिख रहा है, तो क्या बोलिएगा? ऑड में 1 है और 3 है, ऑड नंबर तो यही दिया हुआ। आप बोलेंगे टोटल ऑड फैक्टर्स 2 दिया हुआ। आपसे पूछेंगे कि बताइए टोटल इवन फैक्टर्स कितना है, टोटल इवन फैक्टर्स कितना है। इवन में क्या बोलिएगा? 2 बोलिएगा, 4 बोलिएगा, 6 बोलिएगा, 12 बोलिएगा। कुल मिला के जैसे ही टोटल 6 फैक्टर है, 2 अगर और निकल गया तो हम लोग 6 - 2 = 4 तो बोल ही सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये 3 चीज आप समझ गए। उसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि सम ऑफ टोटल फैक्टर, सभी फैक्टर्स का जोड़ बताइए क्या होगा, तो 12 में 6 जोड़िएगा 18, 18 में 2 जोड़िएगा 20, 20 में 4 जोड़िएगा 24, 24 और 3 27 और 1 28, सबको जोड़ने से टोटल फैक्टर कितना बन के आएगा? 28 बोलिएगा। यहाँ तक तो समझ में आया कि टोटल फैक्टर आपको दिख रहा है, टोटल फैक्टर 6 दिया हुआ। टोटल ऑड फैक्टर्स कितना, तो 2 दिख गया आपको, 1 और 3 ऑड बोल दिया। टोटल इवन फैक्टर्स कितना, 2 4 6 12 में 4 दिख गया। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना, सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 और 6 16 12 28 कर देंगे, तो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स 28 हो जाएगा। इसी में पूछा जाए कि अगर आपसे कि सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स कितना, तो सभी
विषम संख्याओं का जोड़, विषम भाजकों का जोड़ कितना है? तो एक में 3 जोड़िएगा तो 4 बताइएगा। एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 बताएंगे। तो अगर यहाँ पे पूछ दिया आपसे कि सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स कितना, तो कुल मिला के सोचिए ना कि 28 में से 4 घटा देंगे तो 24 बोलिएगा, सीधा काम। जब टोटल हमको मालूम है और ऑड टोटल मालूम है तो इवन कितना होगा? 28 में से 4 घटाएंगे तो 24 बनेगा। 12 में 4 जोड़िएगा, 12 में 6 जोड़िएगा तो 18 में 4 जोड़िएगा तो 22, में 2 जोड़िएगा तो 24। यहाँ तक तो क्लियर है। ये अब निकल गया। अगर जी पूछेंगे इसमें कि इसका सम निकल गया है सबका, ठीक है। अब यहाँ से पूछेंगे प्रोडक्ट बता दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना होगा? कि सभी को गुना करके लिखिए। तो क्या लिखिएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 12। इसका मतलब क्या समझ में आएगा? सबका गुना पूछा जाए तो 1 में 12 से गुना करिएगा तो 12 बन के आएगा, 2 में 6 से गुना करिएगा तो भी 12 बन के आएगा, और 3 में 4 से गुना करिएगा तो भी 12 बन के आएगा। आप बोलिएगा 12 का क्यूब होगा इसका आंसर। 12 का क्यूब मतलब 17 28, 1728 आपका आंसर बनेगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करेंगे सोचिए, 1728 यहाँ तक तो ठीक है। अब एक लास्ट आपसे बोल रहे हैं, लास्ट में बोल देते हैं कि टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, टोटल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, पूरा क्लियर है? दिक्कत है किसी को तो बोलिएगा। किसी भी बच्चे को यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिएगा भाई। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो देखिएगा। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक तो सबका ठीक है। अब ये टोटल प्राइम फैक्टर्स बोला कि अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो ये अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, इसको बताएंगे फिर आगे। तो आपको पता क्या चल गया? टोटल फैक्टर्स आप देख लीजिए, टोटल ऑड फैक्टर्स कितना होगा ये समझ गए, टोटल इवन फैक्टर्स कितना होगा ये समझ गए, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना होगा, टोटल ऑड फैक्टर्स कितना होगा, टोटल इवन फैक्टर्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना होगा, ये सब आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में 8 लिए, बताइए 8 का फैक्टर्स क्या क्या होगा। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या होगा? 8 का फैक्टर क्या बोलेगा? 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, फिर किससे कटेगा? 8 से कटेगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बता देना टोटल फैक्टर्स कितना, अब तो बोल दीजिएगा 4, 1 2 3 4, समझ में आया? आपसे पूछा टोटल ऑड फैक्टर्स कितना, केवल 1। आपसे पूछेगा टोटल इवन फैक्टर्स कितना, इवन कितना? 2 4 8 3, 4 घटाओ 1 करेंगे फिर भी 3। यहां से सोचिए कि सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, जितना ही फैक्टर्स आपका जोड़ क्या करिएगा, 8 में 4 जोड़िएगा तो 12, में 3 जोड़िएगा तो 15। सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? केवल एक ही था। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स क्या होगा भाई, तो 15 था टोटल का सम, एक हटा देंगे ऑड वाला, निकल जाएगा 14। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। जी मैं क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना होगा? तो सोचिए कि 8 में 4 से गुना करेंगे 32, में 2 से गुना करेंगे 64, में 1 से गुना करेंगे तो 64 बन के आएगा 64। यहाँ तक तो ठीक है। एच में क्या बोला? तो प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, इसको बोला अभी छोड़ दीजिए। प्राइम फैक्टर्स क्या होगा इसको अभी छोड़ने के लिए बोला, इसको बोला कि अभी छोड़ने के लिए। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। जब संख्या छोटा है तब तो बड़े आराम से लिख रहे थे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। जब संख्या छोटा है तो बड़े आराम से लिख रहे थे, लेकिन संख्या को कुछ बड़ा कर दें, संख्या को बड़ा कर दें, मान लीजिए लिख दें यहाँ पे 120,
लिख दें अगर 240, लिख दें अगर 360, लिख दें अगर 720, कुछ भी लिख दें आप, मान लीजिए यहाँ पे 2320 कुछ भी कर देते हैं, तो अब तो मामला फंसेगा ना भाई। अब उसको खोजते रह जाएंगे हम लोग, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, गुना कितना करेंगे कैसे करेंगे, इस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जब संख्या छोटा है तब तो आपको दिख गया कि भाई कैसे क्या करना होगा। तो अब सबसे पहला जो छोड़ के चल रहे थे हम लोग प्राइम फैक्टर्स के बारे में, उसको समझेंगे। यहाँ भी एच नंबर में टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या था उसको छोड़े थे, यहाँ भी प्राइम फैक्टर्स को छोड़ रहे थे। तो प्राइम फैक्टर्स एक्चुअल में निकालते कैसे हैं उसको समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से काम क्या करना होता है कि जो दी गई संख्या है, जो दी गई संख्या है जिसका फैक्टर निकालने को कहेगा, जो दी गई संख्या है जिसका फैक्टर निकालने को कहेगा उसको पहले कैनोनिकल मेथड में लिखते हैं। कैनोनिकल मेथड क्या है कि प्राइम नंबर्स के हिसाब से लिखते हैं, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या मतलब है उसका, तो आप बोलेंगे कि जैसे 8 का पूछा ना, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइम नंबर हमारा 2 3 5 7 11 के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। तो इस संख्या का जो भी गुणनखंड आएगा प्राइम नंबर के हिसाब से लिखना होगा आपको। तो 8 को तोड़िएगा तो सबसे छोटा संख्या क्या है, 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 4 लिखिएगा, 2 से करिएगा तो 2 बन के आएगा। मतलब 8 को आप लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो ये कितना फैक्टर कुल दिख रहा है, 1 2 और 3। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर 2 का पावर 3। आप बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स कितना है, तो बोलिएगा 2 कितनी बार है, प्राइम नंबर 2 है, 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि प्राइम फैक्टर्स कितना था अपना, तो बोलते हैं यहाँ पर कि हम लोग प्राइम फैक्टर्स हमारा 3 है। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना है, तो 8 का बोलिएगा 3। समझिए फिर से क्या बोले। यहाँ पर 12 का पूछेंगे क्या होगा, तो 12 को क्या करिए, टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए एच नंबर जो बोले हैं प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए 12 को लाइएगा, 2 से काटिएगा 6 लिखिएगा, 2 से काटिएगा 3 लिखिएगा। मतलब 12 को लिखिएगा आप 12 बराबर लिखिएगा कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। मतलब लिखिए ना हम लोग कि 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 3 प्राइम फैक्टर है। आप लिखिएगा प्राइम फैक्टर्स कितना, बोलिएगा 3 है टोटल। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना है, तो बोलिएगा 3। एक बार आप और समझिए, एक और एग्जांपल मान लेते हैं, पकड़ते हैं 30 को, 30। टोटल फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होगा, अगर यही पूछा तो 30 को काटिएगा, मान लीजिए कितना से काट के देखते हैं। 1 से पूरा पूरा कटेगा, 2 से पूरा कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से तो नहीं, 5 से कटेगा। अब 5 के बाद 4 के बाद बोलिएगा 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, फिर आप बोलिएगा 6 के बाद 15 से कटे, 10 से भी कटेगा ना हो, 6 के बाद 10 से कटेगा, उसके बाद आप बोलिएगा यहाँ पे 15 से कटेगा, फिर आप बोलिएगा यहाँ पर 30 से कटेगा, यहाँ पर बोलिएगा 30 से कटेगा। एक सॉरी 4 से कहाँ उठा दिए, ये 4 ज्यादा लिख दिए थे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, 30 से कटेगा। अच्छा आदित्य 4 से, हाँ सागर 4 से, गड़बड़ दिखा गया था भाई, गड़बड़ दिखा गया था। 30 आपसे पूछा था, 30 किससे किससे कटेगा, तो बोलेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा और 30 से कटेगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर था। अब हम पहला काम पूछे कि प्राइम फैक्टर्स कितना होगा इसका, प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो पहला काम इसको कि 30 को तोड़ना शुरू करिएगा, 2 से लिखिएगा, 2 से काटेंगे तो 15, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से कटेगा तो 5 लिखिएगा, बस यही काम करिएगा। तो 30 को क्या लिख दिए हम लोग, 2 गुना 3 गुना 5। कुल मिलाकर कितना फैक्टर दिख रहा है आपको, 2 गुना 3 गुना 5,
आप बोलेंगे 3 फैक्टर है तो यहाँ पर ही देंगे 3 हम लोग। बाकी सब चीज तो लिख ही सकते हैं कि टोटल फैक्टर्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फैक्टर्स 8 बोल दीजिएगा। टोटल ऑड फैक्टर्स कितना होगा, 1 यहाँ पर दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, 15 दिखा, मतलब 4 दिख गया आपको। टोटल ऑड फैक्टर्स कितना, तो 4। टोटल इवन फैक्टर्स कितना हो जाएगा, तो भाई टोटल 8 है, में 4 ऑड है तो 4 इवन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसका सम पूछा जाएगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना हुआ, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, तो सबको जोड़ के लिखिएगा, निकल ही जाएगा। सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स, ऑड वाले को जोड़ दीजिएगा। सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स, ये निकाल ही दीजिएगा। अब उसके बाद इसका प्रोडक्ट पूछे तो सबको गुना गुना कर करके लिख दीजिएगा। 1 में 30 से गुना करिएगा, 2 में 15 से गुना करिएगा, 3 में 10 से गुना करिएगा, 5 में 6 से गुना करिएगा, 30 आएगा 4 बार, मतलब 30 का पावर 4 बोल दीजिएगा, जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 पे 4 जीरो। ठीक है भाई, तो इसको गुना करने से ही आपका आंसर है। तो एक्चुअल में जब ये छोटा संख्या 30 है, इससे और ऊपर बढ़ेंगे सोच सकते हैं कि और टफ हो जाएगा। इसी को आसान करने के लिए क्या करिएगा उसको समझिए। सबसे पहला काम कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जाए। ये आप देख लीजिए कि क्या था, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 8 से ही, सबसे छोटा 8, पहला एग्जाम्पल इसी को लेते हैं। आपका काम क्या होगा कि 8 को लेंगे पहले, आपका काम क्या होगा, 8 को लीजिएगा, 2 से तोड़ना शुरू करिएगा 4, 2 से तोड़ना शुरू करिएगा 2। 8 को क्या लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 का पावर 3। 8 को लिखिएगा 2 का पावर 3, बस यहीं पे लिख के छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि किसी भी संख्या को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो क्या सब आएगा। तो आप यही ना बोलिएगा कि सर 2 के टर्म में आएगा, या तो ये 2 का टर्म, 2 का पावर मान लीजिए ए, अभाज्य नंबर 2 के बाद कौन सा बोलिएगा, 3, 3 का पावर बी, इसके बाद बोलिएगा 2 आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आ सकता है, तो 5 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, 9 तो नहीं आएगा, फिर आप बोलिएगा 11 आएगा। तो इसी क्रम में बढ़ते चले जाएंगे, जो आपको मालूम है 11 के बाद 13, 17, 19, 23, इस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लिख देंगे 2 का पावर ए, 3 का पावर बी, 5 का पावर सी, 7 का पावर डी, जैसा जिस टर्म में आएगा उस हिसाब से लिख दिया। यहाँ तो ठीक है। तो किसी भी संख्या को एक्सप्रेस करना है इस रूप में, 2 का पावर ए, 3 का पावर बी, 5 का पावर सी के रूप में एक्सप्रेस करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना होगा, तो जब टोटल फैक्टर हमसे पूछे, टोटल फैक्टर्स निकालिए, क्या होगा। पहला कहानी क्या है कि सबको प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ दीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है कि जिस संख्या का पूछे भाजक बताइए, गुणनखंड बताइए, उसको पहला काम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ लेना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। अब पहला जब आपसे पूछता है कि आप हमको टोटल फैक्टर्स बताइए कितना होगा, टोटल फैक्टर्स बताइए कितना होगा, तो टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड का पावर को देखिए कितना है। ए बी सी डी दिया हुआ है, जितना भी पावर दिया होगा ना, सब में एक जोड़कर गुना कर दीजिए। पावर ए है ए प्लस 1 इंटू, 3 का पावर बी है, बोलिएगा बी प्लस 1, जितना भी पावर है गुना करते चल जाइएगा। पावर है सी, सी प्लस 1, पावर है डी, डॉट 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 कर देते हैं, ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डॉट डॉट डॉट। जैसे इस फॉर्म में लिख लिए, उसके बाद टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए दिमाग नहीं लगाएंगे, ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। अब आप सोचिए कि यहाँ पर कैसे निकालते, 8 दिया हुआ था तो आप बोलते कि सर यहाँ पर 8 में क्या करेंगे, तो भाई 8 के लिए ये टोटल फैक्टर्स ऑफ 8 निकालने के लिए क्या करते, तो 2 का पावर 3 दिया हुआ है, केवल 2 ही का पावर है 3, तो इसका मतलब 3 जोड़ 1 बराबर क्या लिख देंगे आंसर हम लोग, 4। 8 का फैक्टर कितना था, 2 का पावर 3 लिखे थे, तो 3 में 1 जोड़ के बोल देंगे 4।
आप देखिए तभी 8 का 1 2 4 8 टोटल फैक्टर्स कितना आया हुआ था आपके पास? 4 आया हुआ था। ये तो समझ में आया होगा सबको। टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या काम करेंगे ये सबको समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए इसके बाद अगर हम टोटल फैक्टर्स ऑफ 12 के लिए बात कर रहे हैं तो सोचिए क्या होगा। तो आपका काम क्या था कि 12 को पहले तोड़ते, 2 से काटते 6, 2 से काटते 3, यही ना बोलते हैं। 12 का मतलब है 2 का स्क्वायर गुना 3, 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 बोल देते। तो यहाँ पे टोटल फैक्टर्स क्या लिखता कि यहाँ पे आप यही लिखते ना भाई कि टोटल फैक्टर्स ऑफ 12 के केस में पावर है 2, 2 + 1 कर दीजिए इंटू 3 का पावर 1 मतलब 1 जोड़ 1। अब ये हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, आप सीधा 3 दूना 6 लिख के बढ़ जाते। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यही आप बोलिएगा 3 इंटू 2 बराबर 6। टोटल फैक्टर्स कितना है तो बोलिएगा 6। यहाँ पर 12 वाला केस में देखे थे ना हम लोग कि टोटल फैक्टर्स इसका 6 आया हुआ था। 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के टोटल फैक्टर्स हमारा 6 आया हुआ था। किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब वो छोटा हो बड़ा हो, अब इतना तोड़ के लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको हम बोल दिए यहाँ पे सोचिए एग्जाम्पल में लिख रहे हैं कि टोटल फैक्टर्स ऑफ, बताइए हमको एक बार 240 का क्या होगा। संख्या बड़ा दिख गया 240। आप पहला काम 240 को तोड़ना शुरू करिए। 2 से लिखिएगा 120, 2 से लिखिएगा 60, 2 से लिखिएगा 30, 2 से लिखिएगा 15, 3 × 15। क्या लिखिएगा इसको टोटल फैक्टर्स के रूप में? आप लिखिएगा 2 कितनी बार है? 1 2 3 और 4 बार है। 2 to the power 4 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। यहाँ तक समझ में आया? आप इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए। अब टोटल फैक्टर्स ऑफ 240 पूछा, टोटल फैक्टर्स ऑफ 240 क्या होगा तो आपको लिखना क्या होगा? टोटल फैक्टर्स ऑफ 240 के लिए क्या लिखना होगा? 4 जोड़ 1 करिएगा, 3 का पावर 1 है, 1 जोड़ 1 करिएगा, 5 का पावर 1 है, क्या लिखिएगा? 1 जोड़ 1 लिखिएगा। ठीक है भाई, इसी को आप गुना करिएगा। 4 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 में 1 जोड़िएगा तो बोलिएगा 5, 1 में 1 जोड़िएगा बोलिएगा 2, 1 में 1 जोड़िएगा बोलिएगा 2। 5 दूना 10 दूना 20, कुल मिला के आप चेक कर लीजिएगा ना तो 20 फैक्टर आएगा। कुल मिला के चेक करिएगा तो 20 फैक्टर आएगा। यहाँ पर अब इतना लिख के नहीं, सीधा आप 4 है तो अभी सीधा सोचिए कि 4 है मतलब 5 गुना 2 गुना 2, बस यही 5 दूना 10 दूना 20, सीधा इसका आंसर पकड़ा देते हैं। दिक्कत अगर है तो बताइए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो एक बार बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, टोटल फैक्टर्स निकल जाएगा भाई। जो लोग डेमो के टाइम में किए थे ठीक है, जो लोग नहीं किए थे देख लीजिए एक बार। यहाँ तक तो सबको ठीक है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक सबका ठीक है, आगे देखिए। तो पहला काम क्या बोला गया आपसे समझिए। ठीक है अभिषेक भाई, अब यहाँ पे सबसे पहला काम नोट में क्या कर देना है कि जो भी संख्या है उसको 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c इंटू 7 का पावर d डॉट डॉट कर देते हैं कि पहला कहानी तो इसी टर्म में लिखना है आपको। ठीक है, पहला कहानी इसी टर्म में लिखना है। पहला काम बोला इसी टर्म में आपको लिख देना है। इसमें जब एक्सप्रेस कर दिए इसके बाद क्या करेगा उसको समझिए। दूसरा काम, पहला काम इसमें कर दीजिएगा। दूसरा काम, जब टोटल फैक्टर्स पूछा जाएगा, कुल फैक्टर्स बताइए क्या होगा, तो आपको लिखना है a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 इंटू डॉट डॉट इंटू डॉट डॉट। यहाँ से टोटल फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, अब टोटल जब ऑड फैक्टर्स आपसे पूछे, टोटल ऑड फैक्टर्स पूछे तो क्या करिएगा? जब आपसे टोटल ऑड फैक्टर्स पूछे तब क्या करिएगा? तो टोटल ऑड फैक्टर्स में क्या करिएगा? इवन नंबर को छोड़ के बात करना पड़ेगा। टोटल ऑड फैक्टर्स में क्या करिएगा? तो इवन नंबर को छोड़ के बात करना पड़ेगा, मतलब 2 वाला कहानी को खत्म कर दीजिएगा। 2 वाला कहानी को खत्म कर दीजिएगा तो क्या होगा?
2 वाले कहानी को खत्म कर दीजिएगा तो लिखिएगा 3 वाला, यहाँ से काम बनेगा इसका। ऑड फैक्टर्स पूछना है तो हम लोग इवन वाले को हटा देंगे, इवन तो केवल एक ही है 2 वाला केस, इसको हटा देंगे और इसको लेकर काम करेंगे। इसको लेकर क्या काम करेंगे तो आप लिखिएगा कि b+1, आप लिखिएगा यहाँ पर b+1 इंटू c+1 इंटू d+1 इंटू डॉट डॉट करके, बस यहाँ पर बगल में लिख देते हैं इस चीज को, बगल में लिख देते हैं कि 2 टू द पावर a वाला टर्म को छोड़ देना है। 2 टू द पावर a वाला टर्म को छोड़ देना है। टोटल ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए बस यहीं से काम करिएगा। टोटल ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए बस यहीं से काम करिएगा। b+1 c+1 d+1 इसी हिसाब से काम करिएगा। एक बार इसको लिख लीजिए पहले आप, एक मिनट। महादेव भाई का नहीं जुड़ रहा है क्या? महादेव, आप तो आए हुए, मैसेज आया है आपका कि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, पहले का मैसेज था क्या? चलिए कोई बात नहीं। Vivo 1901 नाम बताइए अपना, हाथ खड़ा किए हैं बताइए। सर साकिब। साकिब भाई बताइए। सर क्या बोलते हैं, किसी दो संख्या के बीच में सर पूछता है अगर क्वेश्चन सर कि कितने प्राइम नंबर पॉसिबल हैं, हाँ, सर उसका फॉर्मूला होता है या फिर कभी पूछा जाता है समझ में नहीं आता, उसे कैसे निकालते हैं सर उसको? उसका फॉर्मूला है सर, एक बार प्राइम नंबर अगला दिन बताते हैं, उसका जो नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे हाँ उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक ठीक। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला कि टोटल ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए ऑड वाले को केवल लेके काम करेंगे, इस टर्म को छोड़ देना है। अब इसके आगे फिर क्या करिएगा, इसके आगे फिर देख लीजिए, ये दूसरा नंबर ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए था। तो जैसे आप सोचिए कि यहाँ पे 12 के लिए पूछेंगे कि ऑड फैक्टर्स में क्या होगा, तो 12 को क्या लिखे थे, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1। तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए अगर आपसे पूछा यहाँ पे कि टोटल ऑड फैक्टर्स ऑफ 12 बताइए क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, इसको बोला छोड़ दीजिएगा, तो इवन को छोड़ देना है। ऑड में क्या है, 3 का पावर 1, मतलब 1 में 1 जोड़ दीजिएगा, बस यही आपका 2 बन जाएगा, यही आपका 2 बन जाएगा। और 12 वाले में आप देखे भी थे पहले, एक मिनट भाई, ठीक। देखिए यहाँ पे देख रहे थे हम लोग 12 वाले केस में, 12 वाले केस में कि ऑड फैक्टर्स कितना देखे थे, 2 देखे थे, कि 1 और 3 था ऑड फैक्टर्स में। यहाँ तक तो समझ में आ चुका है कि ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टोटल ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये तो बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, नोट में ही चलिएगा तो चौथा पॉइंट में क्या डाल दीजिएगा ना, कि टोटल इवन फैक्टर्स निकालने के लिए, टोटल इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करिएगा, टोटल फैक्टर जितना भी आएगा ना, टोटल फैक्टर्स जितना आएगा उसमें से टोटल ऑड फैक्टर्स को घटा दीजिएगा। टोटल फैक्टर्स जितना रहेगा उसमें से टोटल ऑड फैक्टर्स को घटा दीजिएगा। एक कहानी तो ये कर लीजिएगा, चाहे दूसरा करिएगा कि टोटल इवन फैक्टर्स निकालने के लिए जो आप लिखे रहेंगे ना यहाँ पर 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c इंटू 7 का पावर d इंटू डॉट डॉट, इसमें से क्या कर लीजिएगा, जो ये लिखा रहेगा इसमें से क्या करिएगा, तो आप इवन फैक्टर्स निकालने के लिए 2 का पावर जो a दिया हुआ है ना, a से केवल काम करिएगा, a इंटू फिर बाकी वही चीज b+1 इंटू c+1 इंटू d+1 डॉट डॉट। यहाँ पर लिख लीजिएगा बगल में कि
a+1 नहीं लेना है, a+1 नहीं लेना है, a+1 नहीं लेना है, केवल a लीजिएगा। खत्म करिए कहानी को। जब इवन फैक्टर्स आएगा तो a से काम करना है, a+1 नहीं करिएगा, a इंटू b+1 c+1 d+1 करते करते चलेंगे। टोटल कहेगा तो a+1 पकड़ेंगे, b+1 c+1 d+1। इवन कहेगा तो a इंटू फिर b+1 c+1 d+1। जब ऑड कहेगा तो इस आइटम को हटा के बात करेंगे। बस यही आपका 3-4 पॉइंट आया बन के। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे बात करेंगे। अगर नेक्स्ट 5वां पॉइंट लगा दीजिएगा कि जब आपसे पूछे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए, जितना गुणनखंड है सभी का जोड़ क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए। तो आपको मालूम क्या है कि आप 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c इंटू 7 का पावर d इंटू डॉट डॉट के हिसाब से तोड़ दीजिएगा। पहला चीज तो ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करिएगा, इसको बस ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए कहा जाएगा, ये 2 का पावर ए से क्या मतलब है, 2 का कुछ पावर ही होगा ना भाई। 2 का पावर 1 हो सकता है, चाहे 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा, कुछ भी रहेगा, मतलब 2 के पावर के रूप में रहेगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहला कार्य सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए आप इसका जीरो से पकड़िएगा। 2 का पावर ए दिया हुआ है, मतलब आप जीरो से पकड़ के बढ़िएगा आगे। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस क्या करिएगा 2 का पावर 2। 2 का पावर से बढ़िएगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, कहां तक, तो जितना पावर दिया होगा ये डॉट डॉट में कर दे रहे हैं 2 का पावर ए तक। बना के दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 2 का पावर ए दिया हुआ तो 0 से लेकर ए तक जाएंगे। अब इनटू गुना कर दीजिए, 3 वाला केस पकड़िए। 3 का पावर 0 करिएगा, 3 का पावर 1 करिएगा, 3 का पावर 2 करिएगा, ऐसा करते करते कहां तक, तो बोलेगा 3 का पावर बी तक। इनटू 5 वाला केस अगर होगा तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, डॉट डॉट ऐसा करते करते कहां तक, तो 5 का पावर सी तक जाएंगे। इनटू छोड़ देंगे डॉट डॉट में, इनटू डॉट डॉट में छोड़ देंगे। अब आप बोलेगा इसमें कैसे निकालते हैं ये बताइए, तो एक बार आप एग्जांपल के हिसाब से समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग 8 ही बोले थे, अगर हम लोग एग्जांपल में 8 को लिए थे, तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स कितना आया था, सम ऑफ फैक्टर्स कितना आया था देखे थे हम लोग। सम ऑफ फैक्टर्स आप देखिए कि इसका फैक्टर क्या हो रहा था, इसका फैक्टर हो रहा था 1, 2, 4 और 8। इसको जोड़े थे हम लोग तो 8, 4, 12 और 3, 15, यही दिख रहा था ना भाई। 8, 4, 12 और 3, 15 इसका सम हो रहा था। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या बोला, तो 8 को तोड़ते हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में, तो क्या लिखते 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बोलते। सम ऑफ फैक्टर्स केवल यही आया हुआ है, तो 2 का पावर 0 लिखिएगा, 2 का पावर 1 लिखिएगा, 2 का पावर 2 लिखिएगा, 2 का पावर 3 लिखिएगा। सॉल्व कर दीजिएगा तो 1 जोड़ 2 जोड़ 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, यहाँ पर कर दीजिएगा 8, 8, 4, 12, 12 और 3, 15, यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक तो ठीक है। आते हैं उसके बाद, ऑड अभी नहीं बताए हैं मिश्रा जी, 8 का कैसे करेंगे ऑड, ऑड अभी नहीं बताए हैं, अभी टोटल बता रहे थे सम इसका निकालने का। ऑड वाला केस में आएंगे तो फिर देख लीजिएगा। ये पीछे वाला तो ऑड, इसका अगर पूछ रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं है। अगर इसमें टोटल ऑड फैक्टर्स इसका पूछ रहे थे क्या, टोटल ऑड फैक्टर्स 8 का कैसे निकालेंगे, 2 का पावर 3 लिख दिए थे 8 वाले को, 2 का पावर 3, यस अंग्रेजी में बोल दिया इस, देखो नाम का 8 बराबर 2 का पावर 3, 3 का तो पावर कुछ नहीं है, 3 का पावर 0 बोल सकते हैं क्या, 5 का पावर 0 बोल सकते हैं ना,
तो किसी भी संख्या का पावर 0, a का पावर 0 बराबर 1 होता है, तो ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब हम टोटल ऑड फैक्टर्स के लिए बात करें, टोटल ऑड फैक्टर्स के लिए बात करें, तो आपको बोला कि इसको नहीं लिखिएगा, छोड़ दिया, नहीं लिखेंगे। किसको लिखेंगे? इस सब को लिखेंगे, ये ना बोला गया। तो इस सब को लिखेंगे, 3 का पावर 0 है, तो 0 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 1 ना रहेगा, गुना फिर 5 का पावर 0, 0 में 1 जोड़िएगा तो कितनों में गुना करते जाएंगे, 1 को कितनी बार गुना करिएगा तो 1 ही आएगा। तो 8 का फैक्टर 1 तो होता है ना, 1 2 4 तब 8, तो बस यहाँ पे टोटल और फैक्टर्स 1 दिख गया ना, खत्म कहानी। नाम का समझ में आ गया होगा। चलो भाई देखो, तो ये सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए ये बात समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि 12 का बताइए। तो 12 में क्या लिखिएगा? सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, बताइए क्या होगा सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे थे 12 के केस में? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 और 12 हो रहा था। यहाँ तो ठीक है। अब सम निकालने के लिए क्या बोला? तो 12 को बोला कि 2 दूना 4 या 12, ऐसा लिखने का कहानी था। सम निकालने के लिए आपसे क्या बोला जा रहा है? तो सीधा काम कि 2 का पावर 2 है पावर में, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, यहाँ तक जाएंगे, गुना कर दीजिएगा। 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, सॉल्व करिएगा तो 1 जोड़ 2 जोड़ 4 और गुना करिएगा, 3 का पावर 0 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1 बराबर 3 हो जाएगा। 4 2 6 1 7 गुना 3 और 1 मिला के 4, 7 चौक 28। आप देखे थे पीछे इसका जोड़ 28 हो रहा था। 12 में 6 जोड़ेंगे, 18 में 4 जोड़ेंगे, 22 में 3 जोड़ेंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे, 27 में 1 जोड़ेंगे, 28 आंसर हो जाएगा। ये कुछ बात समझ में आया होगा। आप बोलेगा सर इतना है तो हम तो जोड़िए लेंगे जल्दी जल्दी में, तो जोड़िएगा, संख्या 12 देगा तो हमने जोड़ लीजिएगा। जब 240 दिखाए थे ना अभी कि 240 जब देखे थे हम लोग यहाँ पे 240 का जो दिखा रहे थे, क्या करिएगा एग्जाम्पल 240 में, तो आप देखे थे टोटल फैक्टर्स कितना आया था? 20 फैक्टर आया था। अब उस 20 को जोड़ने जाइएगा तो कहानी नहीं फंसेगा, बताइए। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि सम ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ किसका 240 बता दीजिए, अब कहानी नहीं बनेगा आपका। अब आप 240 में पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि 240 को तोड़ के क्या क्या लिखेंगे। 2 से देखे थे 120, 2 से देखे थे 60, 2 से देखे थे 30, जिसको भी कंफ्यूजन होगा बार बार इसलिए कर देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि 240 का मतलब 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 पंचे 240, तो 3 का पावर कुछ नहीं तो 1, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1। अब ये सम निकालने के लिए क्या बोला? तो 2 का पावर 4 तक है, क्या लिखिएगा? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इनटू 3 का पावर 1 मतलब 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, इनटू 5 का पावर 1, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। नहीं बुझाएगा तो बोल दीजिएगा। 2 का पावर 0 1 कहलाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, गुना कर दीजिएगा। 3 का पावर 0 का मतलब 1, 3 का पावर 1 का मतलब 3, 5 का पावर 0 का मतलब 1, 5 का पावर 1 का मतलब 1, जोड़िएगा ना तो 16 4 20, 20 10 30, 30 और 1 31, 3 और 1 4, 5 और 1 6, यही करिएगा ना। अब ये हो जाएगा 4 तिया 12 में 6 से गुना कर दीजिएगा, 24 एक 144 और ये हो जाएगा 7, 6 चौका 24, 72 2 74, 744। ये बात कुछ समझ में आया तो बताइए, बन जाएगा। अब दिक्कत है तो बोलिएगा इसमें। सती पावर जितना है उतना तक जाएंगे, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 0 से शुरू करते हुए 4 तक जाएंगे, 2 का पावर 4 है पहले दिया हुआ, 2 का पावर 0 से शुरू करते हुए 4 तक जाइएगा, पहला काम तो ये बनेगा। अब 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, गुना भाग कर दीजिएगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बस इसी को आंसर पकड़ा दीजिएगा 744, देख लीजिएगा कैलकुलेशन अपना। यहाँ तक तो बन जाएगा सबका। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स जो निकालने को कहा जाएगा,
नोट का ये 5वां नंबर था कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या कर रहे थे। यहाँ तक तो बन जाएगा। चलिए नोट्स में ही चल रहे हैं अभी। नोट्स का छठा पॉइंट, नोट्स का छठा पॉइंट में क्या करिएगा, यहाँ तक में किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई। अदिति, आलिया, अभिषेक, अमन, किसी को भी दिक्कत है बोलिएगा। रामिका, बबीता, विजेंद्र, कृष्ण, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। कुमार, प्रणय, लक्ष्मीकांत, महादेव, निशी, गुड़िया, प्रभात, करवाली, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई लोग। प्रियंका कुमारी, राहुल, ऋषा, रोहित, रोजी, सागर सिन्हा, साकेत, समीर, सती, सत्यम, सौम्या, कौन बचा, शुभम, राज बचा, सुमन कुमार पांडे, बहुत दिन से पांडे जी गायब हो जाता है रे। सुनील कच्छप, सुप्रिया मिश्रा, सुप्रिया मिश्रा का नेट अब काम करता है बढ़िया। स्वाति, तेजवेग, तुलसी गोस्वामी, उषा कुमारी, उत्तम, विक्रम, विक्रम विक्रम विक्रम, विवेक प्रसाद, दिक्कत होगा भाई लोग तो बोलना रे। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है तो बढ़ते जा रहे हैं। चलिए यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकाल दिए, यहाँ पे निकाल दिए पहला कहानी तो बोल दिया कि 2 का पावर ए, 3 का पावर बी, 5 का पावर सी, 7 का पावर डी के रूप में तोड़ लेंगे। टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए जब टोटल पूछेगा तो a+1 b+1 c+1 गुना कर देंगे। टोटल ऑड फैक्टर्स पूछेगा तो इवन को छोड़ के बात करेंगे तो b+1 c+1 d+1 कर लेंगे। इवन पूछेगा तो टोटल फैक्टर्स में से ऑड घटा देंगे, इवन निकल जाएगा। चाहे इवन निकालने के लिए बोला कि a+1 नहीं करके केवल a इंटू कर देंगे b+1 c+1 जैसा करते आ रहे थे। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में क्या बोला, तो a2 का पावर a तक दिया हुआ था तो 0 से स्टार्ट करते हुए a तक जाएंगे, फिर 3 में 0 से स्टार्ट करते हुए b तक जाएंगे, ऐसा ही करके करके निकाल लेंगे। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकल गया, छठा पॉइंट में आइए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स में क्या लिखिएगा, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स में क्या लिखिएगा। तो आपसे बोला कि ऑड वाले में क्या बोला गया था कि 2 वाला केस छोड़ देना है, तो 2 वाला केस छोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, आपको मालूम है यहाँ पे कि 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c, इसी हिसाब से लिखते जा रहे थे हम लोग। तो आपसे बोला कि जब ऑड पूछेगा तो छोड़ना क्या है, इसको छोड़ देना है, तो छोड़ दिया तो क्या लिखा, छोड़ दिया तो क्या लिखा, तो आप लिखिएगा कि 3 का पावर b से 3 का पावर 0 लिखिएगा, 3 का पावर 1 लिखिएगा, 3 उठ जाओ, 3 का पावर 1 लिखिएगा, 3 का पावर क्या लिखिएगा b। अब इनटू 5 का पावर c है तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 डॉट डॉट करते हुए 5 का पावर c इनटू, अब ये डॉट डॉट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछेगा तो यहाँ तक काम कर दीजिएगा। इसी में 7वां नंबर भी लिख देते हैं कि जब सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स पूछेगा तो क्या करिएगा, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि जितना सम इस सब का आया होगा ना, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स में से घटा दीजिएगा, किसको, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स में से घटा दीजिएगा सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स। यहाँ तक तो ठीक है। अब से बोला कि सम ऑफ टोटल फैक्टर्स में से सम ऑफ टोटल फैक्टर्स में से सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स को हटा दीजिएगा, बस यही से काम। एक काम तो ये कर लीजिएगा। दूसरा कहानी क्या करिएगा, तो जो आप इसमें ले रहे थे ना कि 2 का पावर 0 प्लस करके जा रहे थे, तो इसमें बस 0 वाला केस हटा दीजिएगा। इसमें आप देखे थे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये टोटल इवन फैक्टर्स वाले में से 1 वाला केस गायब कर दिए थे, केवल ए लिखे थे, a+1 नहीं करना था। तो बस यहीं पे यही काम करेंगे कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स या तो टोटल फैक्टर्स में से टोटल ऑड फैक्टर्स घटा दीजिएगा। नहीं घटाइएगा तो क्या लिखिएगा,
कि 2 का पावर जो a तक दिया हुआ ना, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 डॉट डॉट 2 का पावर a तक जाइएगा इनटू 3 का पावर जो दिया हुआ था, 3 का पावर क्या देता था 0, 3 का पावर 1 डॉट डॉट 3 का पावर b इनटू जो 5 वाला केस था करके लिख देंगे। अब जरा एक बार चेक कर लीजिए ना, जैसे आपसे कहा, अब यहाँ पे सोचिए कि आप एग्जाम्पल में 12 का और एक बड़ा वाला 240 का, 12 का और 240 का चेक करिए क्या निकालिएगा। तो 12 में दोनों का आपको निकालना होगा कि सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स कितना, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स कितना, ये आपसे पूछा। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स कितना, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स कितना, दोनों के लिए। तो दोनों के लिए तो पहला कहानी कि 12 को आप जान रहे थे कि 2 का स्क्वायर गुना 3 कर रहे थे, 12 में क्या लिख रहे थे 2 का स्क्वायर गुना 3। तो पहला काम इसी के लिए करते हैं। तो टोटल ऑड फैक्टर्स के लिए तो आप टोटल फैक्टर्स तो समझ गए थे कि 2 का पावर 0 से शुरू करना है, 2 का पावर 0 करना है, 2 का पावर 1 करना है, 2 का पावर 2 करना है, इनटू कर देना है, 3 का पावर 1 है कुछ नहीं है तो 0 प्लस 3 का पावर 1 तक लेके जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 1 2 4, तो 4 2 6 1 7 और 3 और 1 4, 28 आपका आंसर आया हुआ था यहाँ तक। और फैक्टर्स में क्या बोलेंगे, तो बोला कि 2 वाला कहानी खत्म कर दीजिएगा। तो 2 वाला कहानी जैसे खत्म करेंगे तो बचेगा क्या, केवल 3 वाला केस। तो आप लिखिएगा 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। सॉल्व करिएगा तो 3 का पावर 0 का मतलब 1 होगा, 3 का पावर 1 मतलब 3, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। इवन फैक्टर्स में क्या करिएगा, सीधा बोलेंगे कि अब 28 में से 4 घटा देंगे, टोटल था 28, 4 था ऑड वाला, घटा देंगे तो 24 आंसर बता दीजिएगा। अगर हम उस तरीके के हिसाब से बात करेंगे तो क्या देख लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो 2 का पावर 0 छोड़ देना है, जब इवन फैक्टर्स का केस बनेगा तो 2 का पावर 0 छोड़ देना है, 2 का पावर 2 तक है तो 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 कर देंगे और इनटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, एक ही बात तो है। 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इनटू कर दीजिएगा 3 का पावर 0 का मतलब 1, 3 का पावर 1 का मतलब 3, इसी को जोड़ दीजिएगा तो 6 गुना 4 बराबर 24 हो जाएगा। 24। तो अगर हमसे डायरेक्ट केवल इवन फैक्टर्स ही पूछता है तो हम लोग 2 का पावर 1 क्या लिख देंगे, 2 का पावर 1 जोड़ 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 1 तक था, ये बोलिएगा 2 प्लस 4 गुना कर दीजिएगा 1 जोड़ 3, 6 चौका 24, यही आपका आंसर। तो काम समझ में आ गया होगा। टोटल फैक्टर्स निकालने को पूछे, टोटल ऑड पूछे तब तो करके घटा दीजिएगा तो इवन का केस बन के आएगा, और इवन डायरेक्ट अकेले पूछे तो इसी हिसाब से 2 का पावर 0 केवल गायब करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे लिख दिया गया था कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स वाले में, यहाँ पे लिख देते हैं सम, छठा पॉइंट में कि सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स वाले में 2 का पावर ए वाला टर्म छोड़ना है, इसका भी छोड़ना है ये वाला, और इसमें क्या लिख देना है 2 का पावर 0 वाला टर्म छोड़ना है, इस बात को अपना ध्यान रखिए, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। ऋषा, उसके पीछे फिर कहानी है कि 2 का पावर 0 का पावर 1 है, फिर उतना थ्योरी के पीछे नहीं जाइए, अभी केवल काम निकालिए बढ़ जाइएगा, उसके पीछे फिर क्लास लेंगे, एक क्लास फिर निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीज का। अभी केवल आप ये सोचिएगा कि जब सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स पूछेगा तो हम लोग 2 वाला कहानी छोड़ देंगे, और जब इवन पूछेगा तो 2 का पावर 0 को छोड़ देंगे, बस यही सोचिएगा। बढ़िए, आगे यहाँ तक नोट कर लीजिए। इवन पूछेगा तो 2 का पावर 0 छोड़ के बात करेंगे, बस यही बात ध्यान रखिएगा। ये वाला केस तो हो गया होगा, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स निकल जाएगा, इवन फैक्टर्स निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अनामिका क्या लिखे, 240 माइनस टोटल ऑड फैक्टर्स बराबर 24। अच्छा 240 का बोल रहे हैं और इवन बोल रहे हैं आप 720। देख लेते हैं एक बार, आते हैं उसमें। तो इसमें 240 वाला जो केस था एग्जांपल में 240 का, तो 240 को कैसे लिखना था, 2 का पावर 4 बोले थे 16, 16 तिया 48, 48 पंचे 240, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब यहां से हम लोग क्या बोल देते, यहां से सोचिए क्या बोलते हैं। जब पूछता हमसे कि टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर्स बताइए तो क्या लिखते, जितना फैक्टर होगा सबका जोड़ बताना था, तो आपको लिखना है सब में क्या करते हैं कि 2 का पावर 4 है दिया हुआ, तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। 3 का पावर 1 का मतलब है 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। 5 का पावर 1 से मतलब 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। इसी को सॉल्व कर रहे थे तो 1 2 4 हो रहा था, 8 हो रहा था, 16 हो रहा था। इंटू कर रहे थे कितना, 1 जोड़ 3 हो रहा था, इंटू 1 जोड़ 5 हो रहा था, कुल मिला के हो रहा था 16 4 20, 20 10 30 और 31 गुना 4 गुना 5 और 1 6 हो रहा था, 744 आया हुआ था। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स आपका 744, ये निकाले थे हम लोग 744 यहाँ पे। ये तो फिर दोबारा करवा दिया, कंफर्म हो गया। अब इसमें सोचिए टोटल ऑड फैक्टर्स के लिए क्या काम करिएगा। 240 का जो केस चल रहा था, 240 वाले केस में क्या देखे थे कि 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 टोटल। अब यहां से हम बात करते हैं कि सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स क्या होगा। तो ऑड फैक्टर्स में क्या बोला, इसको हटा देना है, हटा दीजिए। तो अब क्या करिएगा, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 गुना बोल दीजिएगा 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। 3 का पावर 0 से मतलब 1 जोड़ 3, 5 का पावर 0 से मतलब क्या होगा, 5 का पावर 0 से मतलब 1 प्लस 5 का पावर 1। ये हो जाएगा 3 और 1 4 गुना 5 और 1 6, इसी को जोड़ दीजिएगा तो 24। सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, जब ये दोनों चीज निकल गया है 744 घटाओ 24 तो 720 आप आंसर पकड़ा रहे थे, ठीक था। दूसरा कहानी में और करके जो बनाते कि सीधा अगर यही पूछता तो क्या लिखते, 2 का पावर 4 जो दिया हुआ है ना, टोटल इवन फैक्टर्स 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 प्लस क्या लिखते 2 का पावर 4, गुना कर देते 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, गुना कर देते 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, इसी को गुना करके लिख देते। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, अब 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, तो अभी देखे थे हम सबको जोड़ के यहाँ पे आया हुआ था कितना 31। 31 में 1 हटा देंगे, तब ये 1 लेना नहीं था, तो 1 को नहीं लेना था, तो इसका मतलब इसका जोड़ 30 हो जाएगा। इसमें देखे थे 3 और 1 4 हो रहा था, इसमें देखे थे 5 और 1 मिला के 6 हो रहा था, तो 4 छके 24 या 720 आपका आंसर हो रहा था। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आया होगा आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिएगा तो रिश्ता आसान होगा, प्राइम फैक्टर्स के लिए नहीं है। 240 में क्या दिया कि इसका जितना भी फैक्टर होगा उसके लिए पूछेगा आपसे। सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में ही आएगा, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आप जिस चीज का तैयारी करते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से निकालेंगे तो आसान है, नहीं तो आप चेक करते रहिए कि 240 किससे किससे कटेगा। अब लिख लीजिएगा 240, हाँ सर ये तो 1 से भी कटेगा, सब ठीक है बोले, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा। अब घूमते चलिए, इसको खोजते चलिएगा तो कुल मिला के 20 फैक्टर निकला था। तो इसमें जो आपका टाइम जाएगा, फिर सबका जोड़ पूछेगा तो सबको बैठ के जोड़ते रहिएगा, इसी सब के लिए ये बताया जा रहा है।
प्राइम फैक्टर्स के लिए नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला कि यहाँ से प्राइम फैक्टर्स के रूप में निकाल के बनाना आसान हो जाएगा, बस इसलिए बताया गया इसको। तो ये छठा पॉइंट क्लियर है, सातवां पॉइंट क्लियर है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, सातवां पॉइंट तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं दिक्कत है तो आठवां पॉइंट में चलेंगे हम। अब पूछेगा टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, कुल अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, कुल अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना होगा इसके लिए। तो ये जो आइटम आपके पास था ना, वे 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c इंटू डॉट डॉट, इस रूप में जो सॉल्व कर लेते हैं ना, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, जो पावर रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, a प्लस b प्लस c प्लस डॉट डॉट, बस प्राइम फैक्टर्स कितना यही होगा, बस कुछ नहीं करना है। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना, तो बोलेंगे a प्लस b प्लस c प्लस डॉट डॉट, जो पावर दिया हुआ उसी हिसाब से। मान लीजिए 8 आया था, एग्जांपल में पकड़ लेते हैं 8, अब बोले 2 का पावर 3, तो इसका टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना, तो बोलिएगा सीधे केवल 3 आंसर। 8 को चूंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में तोड़ रहे थे, मान लीजिए 12 आया हुआ था, 12 को क्या लिखते, 2 का स्क्वायर गुना 4 तिया 12, 3 का पावर कुछ नहीं तो 1, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना, तो बोलेगा 2 और 1 मिला के 3 आंसर। आपसे पूछेगा, मान लीजिए 240 ही पकड़ लिए, 240 को क्या लिखे थे हम लोग, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना, बोल दीजिएगा 4 जोड़ 1 जोड़ 1, 4 1 5 1 6, यही आपका आंसर। यह तो ठीक है भाई, लास्ट एक लिख दीजिए इसका। इसमें नोट्स, ये जो नोट चला रहे थे उसी नोट में बढ़ाते जाइएगा आगे। अब इसमें हम क्या क्या देखे थे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है, इसमें जो बताए थे प्रोडक्ट जो लिखवा रहे थे ना, ये तो आपको निकालना सिखा दिए सब में, कि टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कैसे होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे होगा, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट अभी नहीं बताए हैं, बाकी बता दिए हैं। ये आपका प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेगा, यहाँ तो ठीक है। अब लास्ट चलते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो गुना करके तो निकाल ही रहते हैं हम लोग, लास्ट चलते हैं प्रोडक्ट के लिए। ये टोटल प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो केवल इसका इस रूप में लिखने के बाद पावर को जोड़ दीजिएगा। चलिए लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ, जब फैक्टर्स कहे निकालने के लिए तो क्या करिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बोले निकालने के लिए तब क्या करिएगा, समझ लीजिए एक बार। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करिएगा, जैसे अगर हम 4 बोले, 4 का फैक्टर कितना, तो 4 का फैक्टर क्या सा बोलिएगा, 1 बोलिएगा, 2 बोलिएगा, 4 बोलिएगा, ठीक है। 8 का पूछेंगे क्या सब था, 1 था, 2 था, 4 था, 8 था, ठीक है भाई। इसके बाद क्या लिखिएगा, 12 का भी 2 4 एग्जांपल देके क्लियर कर देते हैं, फिर वहां पे चढ़ा देंगे क्या लिखिएगा। 12 में क्या करिएगा, 12 में क्या करिएगा, तो लिखिएगा 1 लिखिएगा, उसके बाद 2 लिखिएगा, फिर 3 लिखिएगा, फिर 4 लिखिएगा, फिर 6 लिखिएगा, उसके बाद फिर 12 लिखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। तो ये 1 2 4 1 2 1 2 4 8 1 2 3 4 6 12, ये क्या निकाल रहे थे, तो ये हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे थे। तो जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कहे निकालने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, सबसे पहला काम क्या करिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, find the total number of factors, that is if n, यहाँ तक बात समझ में आया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जितना फैक्टर होगा उसको निकालेंगे। मान लीजिए अगर फैक्टर n दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर कितना फैक्टर दिया हुआ,
3, यहाँ पर कितना फैक्टर दिया हुआ 4, यहाँ पर कितना फैक्टर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 फैक्टर दिया हुआ, यहाँ पर 6 फैक्टर दिया हुआ। किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि n का मान आपका 3, यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि n का मान 4, यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं n का मान 6। टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कैसे निकालना होगा कि कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे और पावर को जोड़ते हुए 1a + 1 b + 1 c + 1 गुना कर दीजिएगा, n निकल जाएगा। तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे बात समझ में आया? यहाँ तक ठीक है भाई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इज इफ n, अगर n बोल दिया कि टोटल फैक्टर्स है। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ तक ठीक है, बोलिए फिर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो अब टोटल फैक्टर्स निकाल दीजिएगा, उसका वैल्यू को n बोल देते हैं कि हाँ ठीक है n तक है। तो अब हमसे प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट बराबर क्या लिखिएगा, गुणनफल क्या होगा, तो प्रोडक्ट बराबर जिस संख्या का बोलेगा ना, जिस संख्या का बोलेगा निकालने, उस संख्या को लिख लीजिएगा, उसका पावर क्या लिखिएगा, तो n/2 कर दीजिएगा। बस यही आपका आंसर रहेगा। नंबर जो भी निकालना है, जिस नंबर का पूछेगा फैक्टर बताइए, उस नंबर का पावर n/2 कर दीजिएगा। बस नंबर का पावर n/2। क्या मतलब हुआ, नहीं बुझाया? नहीं बुझाया तो बुझिए फिर से। एग्जाम्पल में हम ले रहे थे 4 का प्रोडक्ट, एग्जाम्पल में 4 का प्रोडक्ट बताइए फैक्टर्स का क्या होगा। तो पहला में क्या लिखते, 4 का पावर 3/2, 4 का निकाला तो 4 लिख दिए, n कितना था इसका 3, तो 3/2। तो 4 का पावर 3/2 से क्या मतलब है, 4 का पावर 3/2 इसका मतलब हुआ कि नीचे जब 1/2 रहेगा ना पावर में, इसका मतलब वर्गमूल होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल होता है किसका, तो 4 का वर्गमूल होता है और पावर में 3 लगा दीजिए, मतलब 2 का पावर 3 करिएगा तो 8 हो जाएगा। अब गुना करके देखिए ना, 4 दूना 8 गुना 1 बराबर 8 ही बनेगा प्रोडक्ट। नीचे अगर दो ही कंडीशन में बनेगा, या तो कट जाएगा चाहे नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा अगर, तो नीचे 2 रहेगा, 2 का मतलब वर्गमूल निकाल के उसका पावर चढ़ा दीजिएगा। अगर कट गया तो छोड़ दीजिएगा आंसर। अब 8 का पूछेंगे, देखिए 8 में 4 से गुना करिएगा तो 32, गुना 2 करिएगा 64, गुना 1 करिएगा तो 64 रहेगा। आप बोले सर इसका प्रोडक्ट 64 हो रहा है, आप कैसे निकालिएगा, तो आप निकालिएगा इसका वैल्यू कैसे कि 8 पर क्या करिएगा, संख्या 8 निकालना है, 8 का टोटल फैक्टर आप 4 निकाले होंगे, 4/2 करिएगा तो मतलब 2 बनेगा, 8 का स्क्वायर तो 64 है ही। यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बोलिए। हम 12 का पूछे क्या होगा, आप बोलिएगा 12 का पूछेगा तो क्या करेंगे, टोटल फैक्टर्स निकाल दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 निकाल दिए, 6 का आधा कर दीजिएगा मतलब 3, 12 का क्यूब कितना होगा 17 28, यही आपका आंसर बनेगा। हम गुना करके आपको दिखाए थे उस टाइम में। 1 में 2 से गुना करिएगा, 2 में 3 से गुना करिएगा, 3 में 4 से गुना करिएगा, 4 में 6 से गुना करिएगा, 6 में 12 से गुना करिएगा, मतलब 12 कितनी बार है, तो 1 गुना 12 12, 2 गुना 6 12, 3 गुना 4 12, 12 3 बार है, 12 इंटू 12 इंटू 12। आपको मालूम है कि 12 का क्यूब 17 28 होता है, इसका मतलब वही हमारा आंसर है। दिक्कत तो बताइए। ऋषा 2 के बदले रूट कैसे किए, समझ लीजिए। अच्छा समझ गया, 1/2, 3/2 वही बस दिया हुआ था। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है, 4 का पावर 3/2 दिया हुआ था ना रे भाई, इसको लिख देगा 4 का पावर 3 गुना 4 का पावर 3 है दिया हुआ, और इसका होल टू द पावर 1/2। तो पावर गुना हो जाता है, 3 इंटू 1/2, 1/2 का ही मतलब बोले थे कि रूट ए लिखा हुआ, इसका मतलब होता है ए का पावर हाफ। इसी हिसाब से ए का पावर हाफ, तो इसी को तोड़िएगा तो क्या करिएगा, रूट अंदर 4 का क्यूब, 4 गुना 4 गुना 4, तो रूट के बाहर इस 4 के बदले 2 बन के आएगा, इस 4 के बदले 2 बन के आएगा, इस 4 के बदले 2 बन के आएगा, गुना करिएगा तो यही 8 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना। सबसे पहला काम टोटल फैक्टर्स निकाल दीजिएगा, उसको अगर n बोलेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, जिस संख्या का निकालना है उसका पावर लगा देंगे n/2, या तो संख्या कट जाएगा तो जो पावर बचेगा वही आंसर पकड़ा दीजिएगा, अगर 1/2 के रूप में रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके निकाल दीजिएगा।
कितना टाइम हुआ? 8:14 पकड़ लिया। यहाँ तक ठीक है ना भाई? दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। अगर हम आपसे एग्जांपल में पकड़ा दिए कि 240 का बताइए इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240 क्या बन के आएगा, तो पहला कहानी करके देखिएगा कि टोटल फैक्टर्स कितना है इसका, ये फाइंड कर लीजिए। टोटल फैक्टर्स कैसे निकालिएगा, तो आप बोलेंगे कि 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए 4 में 1 जोड़िएगा, इसके बाद 3 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़िएगा, फिर क्या करिएगा 5 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़िएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 दूना 10 दूना 20, यहाँ तक निकल गया। टोटल फैक्टर्स 20 निकल गया। अब इसीलिए लिखिएगा कि प्रोडक्ट बराबर, आपको गुणनफल क्या लिखिएगा, प्रोडक्ट बराबर लिखिएगा 240 का निकालना था, और पावर क्या कर दीजिएगा, n आपका यही है, टोटल प्रोडक्ट को n बोला गया था, n का मान 20 हो गया, तो 20 का आधा कर दीजिएगा, मतलब 240 का पावर 10 लिखिएगा, यही आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। 240 का पावर 10। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन भेज देंगे, बना के देख लीजिएगा, सेट बनाइएगा, क्वेश्चन मिलेगा कि कितना अभाज्य गुणनखंड है, फंसना नहीं चाहिए भाई। साकेत भाई, प्राइम फैक्टर्स का निकालने का हमको लगता है कोई निकालना ही पड़ेगा पूरा हो, दो संख्या के बीच में उसका कोई ट्रिक नहीं है। हमको लगता है कि प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करने के लिए तो कहानी है कि स्क्वायर रूट से चेक करते हैं, लेकिन दो संख्या के बीच में प्राइम नंबर कितना आएगा तो हमको अभी तक हम ध्यान नहीं है कि उसका कोई फॉर्मूला है। हमको लगता है वो निकाल के ही चेक करना पड़ेगा। वैसे देखेंगे एक बार हम। और चलिए, आज का जो कहानी था आपका यहाँ से शुरू था। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा भाई। ऑन करने के कंडीशन में है तो ऑन कर लीजिएगा, दिक्कत बनेगा छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। 2-4 दिन के बाद से कुछ फिर कहा जाएगा, मैंडेटरी रहेगा भाई वीडियो ऑन करके पढ़ना, 2-4 दिन के बाद से कहा जाएगा। ये नोट का कहानी लिख दीजिएगा। पहला काम जब कभी लिखिएगा तो 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c के रूप में लिखिएगा। दूसरा में टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए करिएगा a+1 b+1 c+1। टोटल ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए 2 का पावर a को छोड़ दीजिएगा, 2 वाला टर्म को छोड़कर बात करिएगा, तो b+1 c+1 d+1 के हिसाब से। नीचे लिखा भी है कि 2 का पावर a वाला टर्म को छोड़ देना है। चौथा पॉइंट दिया कि टोटल इवन फैक्टर्स निकालने के लिए टोटल फैक्टर में से ऑड को हटा दीजिएगा। इसमें क्या करिएगा, तो a+1 जो दिया हुआ केवल a को पकड़ना है। कृष्ण जी, 1 और 2 पॉइंट क्या करना है सर, लिखना है रे, इसको लिखना है। नोट पहला हुआ कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूछेगा उसको सबसे पहले इस टर्म में लिख देंगे। आते हैं वापस, सब लोग अपना अपना ऑन करके बैठिएगा वीडियो। जो लोग ऑन कर सकते हैं, जो लोग सो के पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बनेगा तो आप नहीं करिएगा, ऑन चलेगा। कृष्णा भाई, इसमें ये बोले थे कि केवल संख्या को इस टर्म में लिख दीजिएगा, ऐसा तोड़ लीजिएगा पहले। 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c, इस रूप में लिखने को बोलते हैं ना कैनोनिकल मेथड में सॉल्व करना। कैनोनिकल मेथड इसको बोलते हैं। जैसे सॉल्व करते थे ना प्राइम गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन बोले, वही आपका कैनोनिकल मेथड कहलाता है। कि जो आप लिखना शुरू करते थे 12 है तो 2 किया, 6 किया, 3 किया, इस हिसाब से ये कैनोनिकल मेथड कहलाता है। तो सबसे पहला कहानी कि ये कैनोनिकल मेथड बोले तब या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले तब। आप इसको इस रूप में लिख दीजिएगा, जो भी संख्या दिया रहेगा। टोटल फैक्टर निकालने के लिए बोला कि पावर जितना दिया हुआ है ABCD उसको जोड़ के लिख दीजिएगा, एक एक एक, एक करके पॉइंट वाइज। तीसरा बोला टोटल ऑड फैक्टर्स क्या होगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा ऑड वाले केस में, यहां से पकड़िएगा b+1 c+1 करते हुए। चौथा पॉइंट इवन फैक्टर्स बोला तो टोटल फैक्टर में से टोटल ऑड फैक्टर हटा दीजिएगा। चाहे केवल अगर डायरेक्ट यही पूछेगा तो a में गुना कर दीजिएगा। a जो आपका इसमें a+1 नहीं करिएगा, a+1 लिख भी दिए हैं, a+1 नहीं लेना है, केवल a लीजिएगा। तो a से गुना करिएगा किसमें, तो भाई b+1 c+1 d+1 गुना करते चल जाइएगा। पांचवा पॉइंट आपसे दिया कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए जो पावर a दिया हुआ है 2 का पावर 0 से स्टार्ट करिएगा। ऑल फैक्टर्स वाले केस में 0 से स्टार्ट करते हुए जाइएगा a तक,
2 का पावर 0, 1 2 करते हुए ए तक जाइएगा, फिर 3 का पावर 0 से बी तक जाइएगा, 5 का पावर 0 से सी तक जाइएगा। इसी हिसाब से कर दीजिएगा इसको। आगे पूछा, आगे बोला आपसे पॉइंट नंबर 6 में सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स बोलेगा मतलब 2 का पावर छोड़ देना है। जो 2 वाला केस बताया था आपसे, इसको छोड़ दीजिएगा ऑड वाले केस में। इवन वाले केस में क्या करिएगा, तो 2 का पावर 0 छोड़ के हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे इवन वाले केस में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ था आपका, टोटल प्राइम फैक्टर्स के बारे में कितना होगा। तो प्राइम फैक्टर्स तो जो पावर दिया हुआ था ना, 2 का पावर है, 3 का पावर भी, 5 का पावर से, सबके पावर को जोड़ दीजिएगा। लास्ट आपसे क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए। तो सबसे पहला काम कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, दैट इज इफ n। पहला काम कि पहला फैक्टर्स निकाल दीजिएगा टोटल, और फैक्टर्स को n बोले तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो नंबर जो भी दिया रहेगा उस संख्या का पावर n/2। भयंकर बारिश हो रहा है रे भाई इधर, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 240 का, ये निकाल के दिखा दिए थे। चलिए एक बार दिखा दीजिए आप लोग कौन कौन जिंदा है। सब लोग जिंदा हो गया है, बहुत लोग जिंदा हो गया है। रोजी है, शुभम है, अभिषेक भाई है, विक्रम है, तेज है, सती है, सुनील कच्छप है, विजेंद्र भाई है, कुमार प्रणय है, लक्ष्मीकांत है, बबीता कुमारी, अनामिका है, निशी गुड़िया, समीर टोपनो है, सागर सिन्हा, आदित्य चौधरी, सुप्रिया मिश्रा है, स्वाति है, आलिया है, इधर सौम्या है, राहुल है, अमन है, प्रियंका है, बहुत लोग है, बहुत लोग है, प्रियंका है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विवेक प्रसाद है, प्रभात करमाली, लक्ष्मीकांत है, उषा साकेत, रोहित भाई, महादेव, सत्यम, ऋषा, कृष्ण, तुलसी गोस्वामी, अदिति चौधरी। भाई देखो अब तुम लोग तो बढ़िया लाइव आ गया, फोटो सबका देख रहे हो। ये बताओ जितना क्वेश्चन भेजे हैं, जितना क्वेश्चन भेजे हैं बना के देखा भी है। सारा क्वेश्चन तो नहीं बनाया होगा सब लोग, क्योंकि जैसे सारा क्वेश्चन बनाया होगा जितना अभी तक ग्रुप में भेजे हैं, सारा क्वेश्चन बनाए होते, बहुत क्वेश्चन मिस प्रिंटेड है उसमें। कुछ लोग मोटा मोटी 10-12 लोग ही सुबह से शाम वाले बैच में मिला के 10 से 12 लोग ही भेजे हैं क्वेश्चन। जो लोग बनाए हैं तब तो ठीक है, जो लोग नहीं बनाए हैं केवल हाँ सर गलती है हम बोल दिए, मिस प्रिंट है, हाँ सर गलती है, मतलब आपका गलती तो आप समझिए। तो ऐसे में नहीं चलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूरा बनाइएगा तो ही आपको समझ में आएगा पढ़ाई का फायदा क्या है भाई। नहीं तो ऐसे में बहुत दिक्कत बनेगा। केवल हाजिरी बनाने से काम नहीं चलेगा, मर के पढ़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा। जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बना लीजिए, उसके अलावा जितना क्वेश्चन बना सकते हैं आप बनाइए। करने के लिए कोई एक बेसिक किताब पकड़ लीजिएगा, कोई भी एक किताब जो आपको बनाने का मन हो, कोई भी एक बेसिक किताब पकड़िएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाइए, प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, जिनका जो एग्जाम होगा, बैंक वाले होंगे बैंक का बनाइए, एसएससी वाले एसएससी का बनाइए, रेलवे का है रेलवे वाला बनाइए। पूरा टू द पॉइंट काम करना होगा। आपके पास जो किताब है उसी किताब से बनाइए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ये किताब खरीदिए, किताब खरीदने का नहीं बोल रहे हैं आपसे। क्वेश्चन किताब नहीं भी खरीदने का है, क्वेश्चन आपको भेजे जा रहे हैं, जितना हम क्वेश्चन भेजते हैं उतना ही बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही बनाइए। नया किताब नहीं खरीदिए अभी। केवल खरीदना क्या है, तो क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर, जिसको जो एग्जाम देना है, झारखंड एसएससी का देना है, बिहार एसएससी का देना है, सेंट्रल एसएससी जो सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 का कहानी है। जब परिवर्तन होगा उसका कहानी हम बाद में छोड़ेंगे, अभी तक जितना हो गया उसको लेकर बात करेंगे। अगर तो बैंक पीओ का देना है, बैंक कलर का देना है, सबका प्रॉपर क्वेश्चन बैंक मार्केट में आता है 10 साल का। आप उसको लेकर चाट जाइए। दिक्कत बनता है खखोल के पूछिए हमसे, हम बताने से भागेंगे नहीं, आपको सीधा सीधा कहानी है, मरना पड़ेगा आप ही को। लेकिन आप सोचिएगा कि नहीं चलेगा चलेगा चलेगा, तो ऐसे रिजल्ट नहीं होता है भाई। रिजल्ट लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा आप ही को। तो मरना पड़ेगा आप ही को। आप सोचिएगा हम सारा काम कर लेंगे साथ में पढ़ाई हो जाएगा, तो भाई ऐसे नहीं होता है रे। ऋषा सिंह आपका जेएसएससी अब लगता है नहीं होगा, दिल छोटा नहीं करना है, सब होगा। तुम अपना खाली काम करते रहो ना, फल का चिंता नहीं करो, कर्म करो खाली। तो बस अपना काम खाली करते चलना है। बस जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है ग्रुप में उस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन जो जैसे बनाइएगा वैसे डाउट्स होना शुरू हो जाएगा। नहीं पढ़िएगा आपसे मस्त कोई नहीं रहेगा, एकदम बहुत मजे में रहिएगा, खाइएगा पीजिएगा ऐसे कीजिएगा सोइएगा। कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। जब पढ़ना शुरू करिएगा ना 24 घंटा कम हो जाएगा, लगेगा कि अरे समय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अभी लॉकडाउन का है, फायदा उठाइए, जितना मर सकते हैं मर जाइए इसके पीछे। लेकिन बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा, जैसे सब कुछ खुल जाएगा, ट्यूशन कॉलेज खुल जाएगा, आपको समय नहीं मिलेगा घर में पैक होकर पढ़ने का। इसका फायदा उठाइए अभी, जितना कर सकते हैं करिए प्रॉपर, चूंकि रूटीन नहीं है आपके हाथ में। अब रूटीन बनाइएगा आज तो फॉलो करिएगा कल से, वैसा कुछ नहीं है। सिंपल वे में काम शुरू कर देना है, हमको इतना करना है।
इतना करना, मतलब मैथ्स का हम टारगेट आपको दे रहे हैं कि आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए ना भाई, लेकिन मैथ्स के लिए तो इतना कर सकते हैं कि जितना हम ग्रुप में क्वेश्चन डालते हैं उतना तो बना ही सकते हैं आप। उसके अलावा जो करना करिए, आप नहीं भी करते हमको नहीं मतलब है, जितना हम करवा देते हैं उतना कर लीजिएगा, बहुत काम आपका निकल जाएगा। इससे ज्यादा हम चाहते भी नहीं अभी आपसे, लेकिन जितना कहते हैं उतना तो कर लीजिए। अब जितना क्वेश्चन हम दिए, हमको लगता है कि अभी तक सिंप्लीफिकेशन में 300-400 क्वेश्चन तो पक्का दे दिए होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर रूट निकालने से 20-25 क्वेश्चन यूनिट डिजिट में दिए हैं। उसमें कितना क्वेश्चन फंसने वाला है, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, कुछ लोग बनाया होगा, कुछ लोग छोड़ दिया, बड़े ये तो हमसे बनता ही नहीं है। भाई तू पढ़ रहा है, अभी सुबह सुबह सोने का टाइम तुम्हारा था, तुम उठ के चटा रहा है सुबह सुबह बैठ के, अब इतना चटा रहा है तब तो उसका फायदा उठाओ। बात खत्म है। क्वेश्चन आप हमको भेजते हैं, क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, दोबारा रिमाइंड करिएगा कि सर क्वेश्चन मेरा फंसा हुआ है। आपको बार बार कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नहीं बनता, व्हाट्सअप कर दीजिए। अब क्वेश्चन क्या है कि अब रात में हम लोग का 10 बजे तक वो टेस्ट सीरीज में काम कर लेते हैं, तो 9:30-10 बजे तक बज जाता है। उसके बाद ही अब बैठ के क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, किसी किसी का क्वेश्चन बनाते हैं, अब 12-1 बजते बजते क्वेश्चन खत्म होता है। इतना क्वेश्चन आ गया है मेरे पास, लेकिन 10 को बच्चा पूछता है। अब बाकी जो भी 90 बच्चा कुल मिला के सुबह शाम में 100 को बच्चा पढ़ रहा है अभी 100 बच्चा में देख रहे केवल 10 बच्चा आता है, तो बाकी 90 जो बच्चा घुसा हुआ है, ये भाई केवल टाइम पास करिएगा तो नहीं हो पाएगा। हमको मजा आ रहा है क्योंकि आप भीड़ में बैठेगा, हमको तो अच्छा लग रहा है कि आप नहीं पढ़िए, हमको क्या है, आप हमको तो पैसा दीजिएगा, किसी और को पैसा दीजिएगा, सब मास्टर को पैसा दीजिए, सब मास्टर का घर चलते रहेगा और आप ऐस करते रहेगा, रिजल्ट फंसता रहेगा। जैसे ही 25-30 साल पूरा हो जाएगा ना, जनरल कैटेगरी में होइएगा, 30 साल पूरा होगा, शादी ब्याह गार्जियन कर देगा, झुलाते रहेगा बचवा को लेकर, उसके बाद कहानी खत्म। तो फिर उपाय नहीं होगा, सीधा सीधा कहानी यही है भाई। जो गार्जियन कितना दिन देखेगा, जितना दिन पैसा दे रहा है, आप बोले अपना कमाते हैं, कितना दिन पार्ट टाइम जॉब में कमाइएगा। सरकारी नौकरी सबसे आसान काम है, इससे आसान और कुछ नहीं है, लेकिन इसके पीछे मरना पड़ेगा तभी है। क्योंकि बार बार क्लास में भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जब आप 10th का एग्जाम पास किए हैं, 12th का एग्जाम पास किए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ते हैं, जितना सिलेबस दिया गया है, होल सिलेबस कोई नहीं पढ़ता है, हम भी नहीं पढ़ के आए थे। न मास्टर्स किए न वहां पढ़े, न ग्रेजुएशन किए तो वहां पढ़े, न इंटरमीडिएट किए तो वहां पढ़े, सब जगह क्या हुआ, टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर पेपर लोग निकाला, अल्टरनेट ईयर का क्वेश्चन बनाया, 10 को क्वेश्चन रट के जाइए, 6 क्वेश्चन लिख दीजिए, डिस्टिंक्शन से ऊपर नंबर है। जब आप यही काम करते आ रहे थे तो आप फंस कह रहे हैं। आपको मालूम है कि टू द पॉइंट करने से रिजल्ट होता है, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे एकदम काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा। अब बोलिए क्वेश्चन बैंक बनाएंगे पहले कब, जब आएगा शुरू से बनाना तब तो कोई बात नहीं है, पहले आप बेसिक कर लेते हैं, तो जितना बेसिक के पीछे कहा जा रहा है उतना तो करिएगा, पहले उतना आप करिए, उसके बाद उसके पीछे लग जाइएगा। तो टू द पॉइंट काम करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है भाई। इस सब बात को समझ लो, उस हिसाब से काम करना, क्योंकि मर के पढ़ेगा तो मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। एक बार ढंग से समझ लेना, क्लास आज का खत्म है, जिसको अब जाना है जाइए, जिसको रुकना है रुकिए। साकेत बाबा कुछ पूछ रहे हैं, आइए भाई साकेत। आप कहाँ गए साकेत जी, बताइए सर। बोलिए सर साकेत। साकेत अनम्यूट हो गए हैं, आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा हो गया तो रहने दीजिए, चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए सब आदमी जाके बढ़िया से पढ़िएगा भाई, थैंक यू।